नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डेली के तरह आज भी लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। किसका? आरआरबी रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। ये भी हमारा देखिए रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी में पूछा गया प्रश्न है कब? 2018 में। अगला भी क्वेश्चन देखिएगा, ये भी हमारा देखिए रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट में ही पूछा गया प्रश्न है। तीसरा शिफ्ट में है कब? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और ये हमारा एज का भी क्वेश्चन है। और आप लोगों को हमेशा बोले हैं जब भी एज का क्वेश्चन आ जाए हम लोग बिना एक्स बाई माने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑप्शन के थ्रू या फिर जो दिया है उसके थ्रू बिना एक्स बाई माने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हमारा देखिए रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हमारा एज का ही है। और एज का क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा बोलते हैं कैसे करेंगे? बिना ऑप्शन से करेंगे, बिना एक्स बाई माने। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो हमारा है। क्या है क्वेश्चन? देखिए सेक थीटा प्लस सेक एक्स वही थीटा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दे दिया है 4। तो पूछा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, ये देखिए। और ऐसा सेम क्वेश्चन हमारे एसएससी में भी करवा चुके हैं। एसएससी में भी एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो वहाँ से मिल जाएगा, आप लोगों को पूछा जा चुका है। तो करते कैसे हैं? तो डायरेक्ट अगर इसका आंसर जो भी दिया है अगर सेम है, माइनस का उल्टा माइनस का 1/4 हो जाएगा। जो भी था उसका रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो 1/4 मतलब 0.25। कैसे वो देखिए कैसे होता है। तो एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े, आप लोग भी पढ़े होंगे। क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो कितना? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। कितना के बराबर? 1 के बराबर होता है। अब इसी में अगर मानिए हमको ए मान ले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको हम बैठा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़? सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या लिख सकते हैं इसको? ए सेक थीटा ए प्लस बी, सेक थीटा इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1। ये हम इसी चीज़ को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे? इस प्रकार से हम लोग इसी चीज़ को लिख सकते हैं। इसको हम पतला कर लेते हैं जैसे कि साफ साफ दिखे। अब देखिए इसी में हमको दिया हुआ है किसका मान? सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का जो मान दिया है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का कितना दिया है? इसका मान 4 दिया हुआ है। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स की जगह कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, इसके जगह हम लोग 4 लिख देंगे। और ये इसका मान तो निकालना ही है। तो इंटू सेक एक्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, बराबर कितना है? 1 है तो 1। अब 4 इधर कुंची में है, गुना में है, बराबर की उस पर जाएगा, इस कुंची में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा। मतलब इसी का मान निकालना था। तो इसका मान कितना आ गया? 1/4 आ गया। 1/4 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जो कि हमारा एज का, अभी यार मान जा, ये हमारा एज का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखिएगा एज का जॉन, अरे यार वो भी हट गया, नंबर भी हट गया, अरे यार। हाँ, एज का क्वेश्चन है। और एज का क्वेश्चन हम लोग बिना एक्स बाई माने सॉल्व करने वाले हैं। क्या है? जॉन जिला से जिल, अरे यार क्या क्या नाम रख देता है क्वेश्चन सेट करने वाला। जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है। मानिए जॉन है, ये जिल है। ठीक है, ये जिल है। जॉन जो है जिल से 15 वर्ष क्या है? छोटा है। 15 वर्ष छोटा है। अब इसको हम जितना भी जॉन क्या है? 15 वर्ष छोटा है किससे? जिल से। अगर ये एक्स बाई मान को हम नहीं बनाएंगे, बस समझा रहे हैं। अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? जिल से 15 वर्ष छोटा, ये एक्स माइनस 15 हो जाएगा। 15 वर्ष छोटा हो गया जॉन। ठीक है, आगे 12 वर्ष पहले जिल की उम्र
जॉन की उम्र की 1.5 गुनी थी, मतलब 1.5 गुनी थी, तो जिल की वर्तमान उम्र कितने वर्ष है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है जिल की वर्तमान उम्र कितने वर्ष की है। ठीक है, जिल का उम्र पूछा है, तो ऑप्शन इसी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसी में से। तो जॉन का जो उम्र होगा मतलब इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, ABCD यहाँ पे उल्टा लिख दिया, AC अच्छा सही कर लेते हैं। ठीक है तो जो भी ऑप्शन होगा मतलब जो भी ऑप्शन दिया इसी में से कोई एक मेरा सही होगा, और जो सही होगा वही जिल का उम्र होगा, जिल का ही उम्र पूछा है ना, तो इसी में से कोई एक मेरा आंसर होगा जो कि सही भी होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, मानिए पहला अगर ऑप्शन सही है तो जो बोला है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर मान लेते हैं जिल का जो उम्र है वो 15 साल है, तो जिल का उम्र क्या, सॉरी 57 साल ऑप्शन है ना, तो 57 साल पहला ऑप्शन मान लिए। तो क्या बोला है, जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है, तो एक से 15 वर्ष छोटा है ये लड़का, तो ये कितने वर्ष का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 42 वर्ष का। कितने वर्ष का, 42 वर्ष का हो जाएगा, जो हमको क्वेश्चन बोला है वो की है। अब आगे इसी क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने 12 साल पहले, 12 साल पहले ये कितने साल का होगा, 30 साल का, और 12 साल के पहले ये कितने साल का होगा, 12 साल के पहले अगर इसमें 12 घटाते तो 45 साल का होगा, 12 साल के पहले 45 साल का होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 12 साल पहले जो है जॉन की उम्र, 12 साल पहले जो है जॉन की उम्र से 1.5 गुनी हो जाएगी। तो जॉन का उम्र अगर 30 है तो अगर से 1.5 गुना है, अगर होगा तो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। तो 30 में गुना कर देंगे 1.5 से, तो 15 या 45, एगो जीरो यहाँ दशमलव भी खत्म, तो 45 वर्ष आ गया ना, तो यहाँ 45 ही आना चाहिए था। तो पहला ऑप्शन रखने से ही मेरा क्या है, सारा का सारा मान सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया, 1.5 गुना भी हो गया। तो पहला ऑप्शन मतलब जो जिल का उम्र पूछा था कितना हो जाएगा, 57 वर्ष, तो 57 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जिल का उम्र। आप दूसरा ऑप्शन रख के देखिएगा तो बिल्कुल नहीं मतलब मैच करेगा, ये चीज़ आएगा ही नहीं। अगर नहीं होता है तो हम वो करके भी देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन में। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया। यहीं पे अगर हम दूसरा ऑप्शन रखते हैं तो देखते हैं क्या ऐसा आता है। ये तो मेरा पहला ऑप्शन रखे तो मेरा आंसर क्या हुआ, मिल गया। ठीक है, पहला ऑप्शन रखने से क्या हुआ, आंसर मिल गया। एक क्या है, जॉन है, एक क्या है, जिल है। ठीक है, जिल मान लेते, कुछ भी लिख लेते हैं। अगर दूसरा अपन 30 साल मानते हैं, अगर ये 30 साल है तो अगर 15 वर्ष छोटा, ये 15 वर्ष का होगा। क्वेश्चन बोला है कि जॉन जो है जिल से 15 वर्ष छोटा है, तो 15 वर्ष छोटा कर दिए। अब 12 साल पहले, 12 साल के पहले ये 3 साल का, 12 साल के पहले कितने साल का होगा, 12 साल 18 साल का होगा। कितना गुना हो गया, 6 गुना हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला कितना, 1.5 गुना होना चाहिए। नहीं सेटिस्फाई किया, नहीं किया। देखिए पहला ऑप्शन रखने से तुरंत 1.5 गुना हो गया ना मेरा, ये 1.5 गुना हो गया तुरंत, लेकिन इसमें रखे तो 6 गुना हो गया। इसीलिए हमारा दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से चेक किया जाता है। ठीक है, और एज का क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा बोलते हैं, हम जो जब भी बताते हैं वो ऑप्शन से ही बताते हैं, बिना एक्स बाई माने आप लोग बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बस इसको सॉल्व करना है। क्या करना है इसको सॉल्व, तो सब माइनस में है मतलब सबको जोड़ देंगे। अच्छा यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना, ये -261 है। अगर इसको अच्छे से यहाँ पे साइड में लिख लिया जाए तो ये मेरा -261 है। ये क्या है, -380, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, -380। ठीक है, ये क्या है, माइनस माइनस प्लस 381, प्लस वाला को एक साथ जोड़ लेते हैं। प्लस कितना है, 521 है, 521, ये प्लस 881 है, तो प्लस 881 है, प्लस में ही है। माइनस माइनस यहाँ भी प्लस 121, प्लस 121 प्लस 121, प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस वाला को एक साथ, फिर सभी को मिला देंगे। अगर इसको जोड़े तो 1 2 3 3 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा, 8 6 14, कितना हो जाएगा, 814, 1463। माइनस वाला मेरा कितना आया, 1, 814 4 बाकी 3 2 5 1 6, 641। तो प्लस वाला मेरा आ गया 1463, और माइनस वाला कितना आ गया, 641। यहाँ से हम लोग घटाएंगे, हम लोगों का आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कैसे, सॉरी इकाई अंक से भी कर सकते हैं। वो इकाई अंक से इसके बाद आप लोगों को हम सिखाएंगे। पहले ये तरीका से लीजिए, बेसिक है वो तरीका। क्या है, 2 हो जाएगा, 2 हमारा, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 8 में 822, तो 822 हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी 822। यदि इसी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन इकाई अंक पे करें तो कैसे करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक था, लेकिन अगर इसी को ऑप्शन से करना हो, ऑप्शन से देखिए इकाई अंक से अगर करना चाहे तो इकाई अंक से पहले ये सोच लेते हैं, सबका इकाई अंक क्या अलग अलग है, 0 है, 2 है, 5 है, 3 है। हाँ,
कर सकते हैं। तो टाइम बर्बाद नहीं, मतलब अगर सेम रहता ना तो टाइम बर्बाद नहीं करते, दो को इकाई अंक रहता तो फिर पूरे को ही सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए माइनस वाला कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, और माइनस वाला बस एक ही है, कितना यही दोनों है, सिर्फ माइनस वाला। दोनों का इकाई अंक जोड़ेंगे तो माइनस में 1 आएगा, और आगे में कुछ आएगा लेकिन यही आएगा। और प्लस वाला को जोड़ेंगे तो 1 1 2 1 3, तो प्लस में आ गया 3। इकाई अंक निकालेंगे तो 2 निकलेगा। इकाई अंक 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इकाई अंक 2 सिर्फ हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? एज का ही क्वेश्चन है, और आप लोग हमेशा बोलते हैं एज का क्वेश्चन जब भी करेंगे बिना एक्स बाई माने करेंगे। क्या है? 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दोगुनी थी। ये कौन कौन है? राम है और शनि है। ठीक है, 13 वर्ष पहले जो है दोगुना था। 13 वर्ष पहले क्या बोला है? वर्तमान से 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष बाद का बात बोला है। अगर अनुपात करके बनाए तो भी आंसर बिना एक्स बाई माने बहुत ही जल्दी बनेगा। ठीक है, अगर देखिए क्या बोला है, कौन है? राम है और शनि है। ठीक है, 13 वर्ष पहले, अगर यहाँ मानिए अभी प्रेजेंट में कुछ भी उम्र होगा, प्रेजेंट में मानिए कुछ भी उम्र हो गया, यही चीज़ प्रेजेंट में एक डब्बा बना दिए, प्रेजेंट में ये उम्र है, तो प्रेजेंट से अगर 13 साल पीछे जाते हैं, क्वेश्चन बोला है 13 साल पहले, अगर यहाँ से हम लोग 13 साल पहले जाते हैं माइनस 13 साल, तो क्या बोला है? शनि की उम्र की दोगुनी थी। शनि का उम्र का दोगुना, अगर शनि 1 साल का तो इसका दोगुना ये 2 वर्ष का, यही बोला, यही अनुपात आ गया। और बोला है वर्तमान से 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से प्लस 3 साल कर देंगे। वर्तमान से अगर हम यहाँ से पहले इसको कलर चेंज कर लेते हैं, वर्तमान से 3 वर्ष बाद का अगर कहानी देखा जाए तो क्या बोला है? वर्तमान से 3 वर्ष बाद शनि की उम्र राम की उम्र की 3/5, तो राम की उम्र का 3/5 होगा, तो राम की उम्र कितना हो जाएगा? मानिए अगर राम का उम्र 1 है तो 1 का 3/5 हो जाएगा शनि का उम्र, मतलब शनि का उम्र हो जाएगा 3/5, 1 का 3/5 होगा। लेकिन अगर अनुपात लिख रहे हैं तो इसको हम लोग यहाँ से नहीं लिखेंगे, तो क्या जगह अनुपात लिखेंगे तो ये उठ के मेरा इधर आ जाएगा। अनुपात ऐसे होता है ना, अगर यहाँ पे अनुपात अगर देते हैं तो 1/3/5 इसको लिखेंगे तो 5:3 लिखेंगे, तो ये हमारा 5 उठ के यहाँ से उठ के हमारा 5 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 5 आएगा यहाँ आ गया। अगर ये भी समझ में नहीं आता, अगर मानिए 5 ही है तो क्या बोला है? 3 साल के बाद जो होता है शनि की उम्र, यहाँ देखिएगा जो क्वेश्चन हमको यहाँ बोल रखा है, 3 साल के बाद शनि की उम्र राम की उम्र का 3/5 गुना, राम का उम्र अगर 5 ही मान लिए तो राम की उम्र का 5 का 3/5 गुना, तो 3/5 गुना कितना? 3 होता है, तो 3 है ना दिया हुआ, बिल्कुल हमारा 3 दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे क्या बोला है? यही हमारा अनुपात आ गया। अच्छा, अनुपात में वृद्धि कितना का हुआ है? यहाँ से 2 का वृद्धि हुआ है, और अनुपात में यहाँ का 3 का वृद्धि हुआ है, तो अभी हम लोग नहीं खेल सकते, क्योंकि अनुपात देखिए एक्चुअली में यहाँ जो हुआ है ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, पूछा है राम का वर्तमान उम्र, ऑप्शन से भी करेंगे और इस तरीका से भी आप लोगों को करके बताते हैं बिना एक्स बाई माने। अगर इस तरीका से निकालना चाहे तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिना एक्स बाई माने इस तरीका से, फिर इसके बाद हम लोग ऑप्शन से क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अगर मानिए अनुपात में बढ़ा कितना है? अनुपात में तो बढ़ा यहाँ कितना बढ़ोतरी हुआ अनुपात में? यहाँ पर देखा जाए तो अनुपात में जो हमारा बढ़ा है, अनुपात में 3 अनुपात का वृद्धि हुआ है, और यहाँ पे अनुपात में 2 अनुपात का वृद्धि हुआ है, दोनों अलग अलग वृद्धि हुआ है। लेकिन उम्र में तो इहो देखिए 13 साल पहले और 3 साल बाद, तो यहाँ से अगर यहाँ का उम्र देखा जाए तो कितना 16 साल बाद का कहानी है, कितना 16 साल बाद का कहानी है। यहाँ से 13 साल पहले और 3 साल बाद के दोनों के बीच का अंतर कितना? 16 साल का है। यहाँ भी 16, दोनों का यहाँ भी 16 साल का है, तो दोनों साइड जो देखा जाए उम्र में 16 साल का अंतर है। कितना? 16 साल ज़्यादा है, कितना? 16 साल ज़्यादा है। लेकिन अनुपात में यहाँ 3 है, अनुपात में यहाँ 2 अनुपात में, तो अनुपात में बराबर नहीं है, लेकिन उम्र में तो 16 ही है, तो अनुपात भी इस दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो अनुपात कैसे बराबर कर सकते हैं? तो अनुपात में भी क्या करते हैं अपने मन से, अगर इसमें भी 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तभी मेरा अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। पहले हम इस बॉक्स को थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट का उम्र है तो यहाँ पे प्रेजेंट लिख देते हैं, प्रेजेंट हम लिख ही देते हैं, ये हमारा प्रेजेंट का यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? PRE प्रेजेंट का उम्र है। अब देखिए तो कितना कितना हो गया। अब देखिए एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये 2 दूना 4 हो गया। ये कितना अनुपात हो गया? 13 साल पहले ये हो गया हमारा बराबर 4, और ये कितना हो गया? 2। अब देखा जाए कितना का वृद्धि हुआ अनुपात में? 1 अनुपात का। यहाँ भी 2 से 3 हो गया 1 अनुपात का। कितना रेशियो का वृद्धि हुआ? 1 ही रेशियो का वृद्धि हुआ है। लेकिन उम्र में कितना का वृद्धि हुआ? यहाँ पे कितना? 13 साल पहले का कहानी है, ये 3 साल बाद का कहानी है, तो कितना टोटल हो गया? 16 साल। तो 1 अनुपात
अनुपात में 1 का वृद्धि हुआ है, लेकिन ओरिजिनल में 16 का वृद्धि हुआ है। ठीक है, ओरिजिनल में 16 का वृद्धि हुआ है। वर्तमान में उम्र पूछा है, लेकिन हम लोग को जो भी डेटा दिया हुआ है 3 साल पहले का है और 3 साल बाद का है, तो वहाँ से निकाल लेते हैं। 13 साल पहले अगर देखा जाए तो अनुपात कितना था, 4:2 था। यहाँ पे देखिए 4:2 है 13 साल पहले का। 1 अनुपात का मान 16, तो 4 अनुपात का मान 16 चौके 64। अगर इसका देखें तो 1 अनुपात का मान अगर 16 है तो 2 अनुपात का मान 16 दूना 32। क्वेश्चन पूछा है राम की वर्तमान उम्र, तो ये हमारा राम है। राम का उम्र 13 साल पहले कितना है, 64 साल का। 13 साल पहले है 64 साल का, तो प्रेजेंट में कितना होगा, प्रेजेंट में हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे 13 जोड़ देंगे। अगर 13 जोड़ देते हैं तो उतना ही उम्र प्रेजेंट में हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 77 साल आ जाएगा। कितना साल, 77 साल, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। अगर चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 1 अनुपात का मान कितना साल, 13 साल। इस 16 अनुपात, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 16×5 80। लेकिन ये हमारा 3 साल बाद का कहानी है, तो 80, तो 3 साल पहले कितना होगा, 77 साल। तो यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकाले, सभी जगह से मेरा आंसर सेम ही आएगा। लेकिन क्या इतना किए, वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा बिना एक्स बाई माने, और ये हम लोग रेशियो से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन अगर चाहे ऑप्शन से करना तो नहीं होगा, तो बिल्कुल हमारा ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को अभी करते हैं। ये हमारा था बिना ऑप्शन से। तो अगर दूसरा तरीका देखें जो कि हम ऑप्शन से कर सकते हैं, अगर मानिए पहला ऑप्शन मान लेते हैं 64 साल, इसका सही उम्र कितना, 64 साल। तो कौन कौन बोला है, राम है और शनि है, राम है और शनि है। क्या बोला, 13 वर्ष पहले, तो अभी वर्तमान में हम 64 साल मान रहे हैं, तो वर्तमान में अगर 64 साल है तो 13 साल पहले कितने साल का होगा, 13 साल पहले का हम 13 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 51 साल का। 13 साल पहले राम की उम्र शनि की दोगुनी थी, तो ये दोगुना है किसका, शनि का, मतलब एक आधा होगा शनि का, तभी तो इसका दोगुना, तो एक आधा हो जाएगा कितना, 25.5। ठीक है, 25.5, तभी तो ये दुगुना हो जाएगा। ठीक है, शनि का दुगुना 13 साल पहले, तो ये अभी 25.5 साल का है, तो 13 साल के बाद कितना हो जाएगा, 38.5 साल का होगा। कितना पॉइंट में आ गया, ठीक है, पॉइंट में 38.5। अब जहाँ भी जाएंगे हमेशा पॉइंट में आएगा मान, तो पहला ऑप्शन तो यहीं पे गलत होगा, क्योंकि पॉइंट में कोई ऑप्शन भी नहीं है और पॉइंट में हमारा आएगा भी नहीं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन पहला ऑप्शन गलत हो गया, कौन सा पहला ऑप्शन, तो अब हम लोग दूसरा ऑप्शन लेके देखेंगे, तो आंसर जो मेरा दूसरा ऑप्शन से भी नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं चलिए 60 साल, कितना, अगर ये मान लेते हैं अभी प्रेजेंट में है 80 साल का, तो 13 साल पहले कितने साल का होगा, 13 साल पहले जो होगा, 13 साल का हम 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 67। अब ये दुगुना है किसका, शनि का, तो मतलब शनि क्या होगा, एक आधा होगा शनि, तो एक आधा करेंगे तो 33.5 आ जाएगा। ये भी दशमलव में आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। अब जो भी लेंगे उसका आधा करेंगे तो दशमलव में आएगा, जो भी सम संख्या लेंगे ओकरा हम 13 घटाएंगे तो विषम संख्या आएगा, ओकरा आधा भी आएगा, पॉइंट में ही आएगा। तो कोई ऑप्शन नहीं लेते हैं, जो ऑप्शन विषम संख्या है वही ऑप्शन लेके देखते हैं, जो कि 77 ले लेते हैं। अगर प्रेजेंट में 77 साल का है राम, कितना 77 साल का है, तो 13 साल के पहले अगर देखा जाए तो कितना साल का होगा, 64 साल का। 13 साल के पहले अगर 64 साल का हो गया राम, तो ये क्या है, राम 13 साल पहले जो है शनि का दुगुना है, इसका मतलब है शनि 32 साल का, तभी तो शनि का दुगुना देखिए तो राम दिख रहा है, बिल्कुल हमारा दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ये 13 साल पहले दुगुना था तो 13 साल के बाद ये 77 हो गया, ये 13 साल के बाद कितने साल का होगा, 13 साल के बाद ये 45 साल का हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि 3 साल के बाद, कितना 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद ये 80 साल का हो जाएगा, और 3 साल के बाद ये हमारा 48 साल का हो जाएगा। 3 साल के बाद कितना, 3 साल के बाद का कहानी है, 3 साल के बाद जो होता है ना वो 3/5 गुना हो जाएगा। कौन, राम का, शनि का जो उम्र है राम का 3/5 गुना, तो राम का हमारा कितना है 80 है, उसका 3/5 गुना हो जाना चाहिए शनि का उम्र, मतलब शनि का 48 आना चाहिए। 3/5 करेंगे तो देख लेते हैं आता है या नहीं आता है, काटेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 48 आ गया, इसका 3/5 किया तो 48 भी आ गया। मतलब सारा का सारा सेटिस्फाई किया कौन सा ऑप्शन रखने से, ऑप्शन डी रखे तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एज का क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन से इस प्रकार से होता है, और आप लोगों को हम इस प्रकार से बताए कि रेशियो से कैसे कर सकते हैं, और एक्स बाई मान के तो आप लोग बचपन से पढ़ते ही आए हैं, तो वो तरीका से निकाल ही सकते हैं। ये रेशियो से हमारा सॉल्व करवाया आप लोगों को, रेशियो मेथड ये था कौन सा, इसको बोलते हैं गो थ्रू ऑप्शन, कौन सा, गो थ्रू ऑप्शन मेथड। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।